एक समय की बात है, सूर्यनगर नाम का बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। सूर्यनगर के सुंदर व भव्य राजमहल के सामने से एक सुंदर सी नदी बहती थी। सूर्यनगर एक खुशहाल व समृद्ध राज्य था। यहाँ के बाजार में दूसरे कई राज्य से लोग आते और व्यापार व खरीदारी करते। सूर्यनगर का राजमहल चारों ओर से सुरक्षित था। सैनिकों का सुरक्षा घेरा हमेशा राजमहल के चारों ओर बना रहता। सूर्यनगर का राजा सूर्य प्रताप एक न्यायप्रिय शासक होने के साथ साथ एक महावीर योद्धा और दयालु व्यक्ति भी था। सूर्य प्रताप का पुत्र युवराज आदित्य न केवल सुंदर थे, बल्कि अपने पिता की भांति कुशल योद्धा भी थे। सूर्यनगर के पड़ोस में चंद्रपुर नामक राज्य था, जहाँ की राजकुमारी चंद्रकला बहुत ही सुंदर व बुद्धिमान थी। चंद्रकला दिल से बहुत दयालु भी थी। वो अपने राज्य में राज्य के गरीब लोगों की अनेक प्रकार से हमेशा मदद करती। चंद्रपुर के बच्चे राजकुमारी से बहुत प्रेम करते और अन्य नगरवासी राजकुमारी का आदर व सम्मान करते। एक दिन चंद्रकला चंद्रपुर नगर में घूमते घूमते चंद्रपुर नगर की सीमा तक कब आ गई, उसे पता ही नहीं चला। चंद्रपुर नगर की सीमा समाप्त होते ही कालीवन की सीमा शुरू हो जाती थी। कालीवन बहुत ही घना वन था। कालीवन अंदर से बहुत भयानक व डरावना था। लोग कालीवन के अंदर जाने से भी डरते थे। लोगों का मानना था कि कालीवन के अंदर मायावी शक्तियां हैं, जिसके कारण कालीवन रात के अंधेरे में भी चमकता है। था भी ऐसा ही, मायावनी नाम की जादूगरनी कालीवन के अंदर रहा करती थी, जिसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां थीं। राजकुमारी कालीवन में खो गई थी और उसी समय अचानक से जादूगरनी मायावनी राजकुमारी के सामने आ जाती है। इससे पहले कि राजकुमारी को कुछ समझ आता, जादूगरनी मायावनी ने राजकुमारी को जादुई जाल में कैद कर लिया। जादूगरनी मायावनी जादुई जाल में फंसी राजकुमारी को जाल के साथ लेकर अपने महल की ओर उड़ जाती है और राजकुमारी को ले जाके जादुई महल में कैद कर दिया। राजकुमारी चंद्रकला बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाई। इधर चंद्रपुर के राजा चंद्रकेतु अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के महल ना लौटने के कारण परेशान थे। राजा के आदेश पर मंत्री ने सैनिकों के साथ मिलकर पूरे राज्य में राजकुमारी का पता लगाना शुरू किया। मंत्री ने पता लगाकर राजा को बताया कि राजकुमारी जादूगरनी मायावनी की कैद में है। चंद्रपुर की राजकुमारी चंद्रकला के जादूगरनी मायावनी की कैद में होने की बात सूर्यनगर के राजकुमार आदित्य तक भी पहुंच जाती है। राजकुमार आदित्य राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से छुड़ा लाने का निर्णय लेते हैं और फिर युवराज आदित्य घोड़े पर बैठकर राजकुमारी को बचाने कालीवन की ओर निकल जाते हैं। युवराज आदित्य कालीवन की एक खतरनाक यात्रा पर निकल चुके थे। यात्रा करते करते युवराज आदित्य काली घाटी में पहुंच गए, जहां से वो भयानक व मायावी कालीवन शुरू होता था। अचानक युवराज आदित्य को महसूस हुआ, जंगल में कई आंखें उन्हें देख रही हैं। युवराज सतर्क हो गए। युवराज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जंगल वैसे वैसे और ज्यादा भयानक व डरावना होता जा रहा था। युवराज आदित्य ने अपने डर को जीत लिया और डरावनी काली घाटी से बाहर निकलकर कालीवन के मायावी भाग में आ चुके थे। यहाँ पर पेड़ पौधे घने अंधेरों में भी चमक रहे थे। राजकुमार आदित्य कालीवन में आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ता एक जादुई झरने पर आके खत्म हो जाता है। राजकुमार जादुई झरने से रास्ता देने को कहता है। जादुई झरना बोला, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मैं तुमको रास्ता देता हूं। ये कहकर जादुई झरने ने जादुई गुफा का रास्ता खोल दिया और राजकुमार आदित्य उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरी ओर से निकलकर जादुई झरने को पार कर लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। राजकुमार को आगे रास्ते में एक घायल हिरन दिखता है।
राजकुमार उस हिरन की मदद करते हैं। वो हिरन जादुई आत्मा में बदल जाता है और फिर राजकुमार को जादुई शक्ति देता है। राजकुमार आदित्य फिर से अपने घोड़े पर बैठकर जादूगरनी के महल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर जादूगरनी का महल सामने दिखने लगा। राजकुमार आदित्य जादूगरनी के महल के सामने पहुंच गए और महल के दरवाजे के पास गए तो दरवाजा अपने आप खुल गया। महल अंदर से बहुत मायावी था। राजकुमार महल के अंदर राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर में राजकुमार कैद में फंसी हुई राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। वहां राजकुमारी चंद्रकला के पास जादूगरनी मायाविनी भी थी। जादूगरनी ने राजकुमार पर जादुई वार किया, लेकिन राजकुमार ने जादूगरनी के वार को नाकाम कर दिया। राजकुमार ने जादुई हिरन की दी हुई जादुई शक्ति से जादूगरनी को कमजोर कर दिया। आखिरकार राजकुमार ने अपनी जादुई शक्ति से जादूगरनी को हरा दिया और उसका जादुई जाल तोड़ दिया। राजकुमार आदित्य राजकुमारी को लेकर जंगल के रास्ते चंद्रपुर नगर की ओर चल देते हैं। जो जंगल पहले भयानक व डरावना था, अब वही जंगल सुंदर हो चुका था। राजकुमार और राजकुमारी इसका आनंद ले रहे थे। अब राजकुमार राजकुमारी को सुरक्षित चंद्रपुर नगर ले आते हैं। चंद्रपुर के नगरवासी दोनों का भव्य स्वागत करते हैं। राजकुमारी के पिता राजा चंद्रकेतु अपनी पुत्री से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पूरा चंद्रपुर राजकुमारी के जादूगरनी की कैद से सुरक्षित वापस आने का उत्सव मनाता है। कहानी अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।